हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के। आप लोगों ने ऊपर तो पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो मैंने किस चीज़ पे बनाया हुआ है। हाँ, KVSP तो आ गई है नई शिक्षक भर्ती। केंद्रीय केंद्र का है ये KVS। तो चलिए लगते हैं इसकी तैयारी में। इसका भी डिले हो रहा था कि ये फरवरी में ही आने वाला था, लेकिन ये फरवरी में नहीं आएगा, ये मार्च के लास्ट तक आने वाला है। तो मैं बता दूं कि इसका एज क्या है, कितने एज तक के, मैक्सिमम कितने एज तक के लोग भर सकते हैं। PRT का क्या है, TST का क्या है और PGT का क्या है। तो जो पहला है PRT, जिसमें हम भी आएंगे, और TST, दोनों जो लोग BTC और DLED जो लोगों ने भी किया है, वो लोग PRT और TST दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो PRT का जो मैक्सिमम एज है, ये सबसे पहले मस्ट है भाई, बता दें क्योंकि ये 30+ है। सॉरी, 30 है, मतलब जो 30 साल के हैं। मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बस वही लोग PRT का फॉर्म भर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और जो TGT का है, वो मैक्सिमम जो एज है वो है 35 साल। आप लोग मतलब 35 साल वाले लोग, मतलब इसको मैक्सिमम एज, उससे प्लस वाले लोग नहीं भर पाएंगे। मैक्सिमम एज इतना होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और PRT का जो पेपर होता है, वो मैक्सिमम 180 नंबर का होता है। जो एक नंबर मतलब होता है, एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो TST है, TST के लिए तो मैंने बता दिया है कि 35 साल एज होनी चाहिए मैक्सिमम। और जो PGT है, PGT के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोग जो लोग भी एलिजिबल हैं, वो लोग अपने अपने हिसाब से देख के और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो PGT है, PGT के लिए सीटेट कंपलसरी नहीं है पास होना, उसमें BEd ज़रूरी है। और उसमें जो आप विषय से करने वाले हैं, वो विषय मतलब उसमें विशेषज्ञ होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और जो TGT है, TST के लिए सीटेट जो सेकेंड लेवल का जो पेपर होता है, वो पास होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सीटेट में 60%। और अगर आप OBC SC ST हैं तो आप 55% पास होना चाहिए। 55 का मतलब होगा कि 55%, सॉरी 82 नंबर। और 60% मतलब 90 नंबर आपको पास होना चाहिए। तो अगर जो लोग भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो अप्लाई करूँगी दोनों का ही। अभी देखिए, नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, और नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, और इसका भी सिलेबस के बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो जो पहले वाला जो इसका सिलेबस है, नया वाला सिलेबस तो अभी आया नहीं है। तो जो पहले वाला इसका सिलेबस है, उसी के बेस पे आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत होता है ना कि कुछ जोड़ दिया जाता है या फिर कुछ घटा दिया जाता है, तो आप लोग उसी पे पिछले वाले को ही टारगेट करके और आप लोग तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए। देखिए, हमें लगता है ना कि ये केंद्र का जो KVS का जो पेपर है, इसमें भी सबसे ज़्यादा यूपी वाला ही फॉर्म डालेगा। देखिएगा आप लोग, यूपी वाले ही सबसे ज़्यादा फॉर्म डालेंगे। अगर जो इसका रेशियो निकाला जाएगा ना, तो सबसे ज़्यादा इसी का, क्योंकि यहाँ पे भर्ती आएगी ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं। तो क्या किया जाए, यूपी वाले ही सबसे ज़्यादा भरेंगे, फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो और कोई रास्ता नहीं है। और क्या बताया जाए, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, हम भी यूपी से हैं, तो हमको भी फॉर्म अप्लाई तो करना ही करना है। और बाकी आप लोग जो पिछली बार आया था 2023 में KVS, आप लोगों ने अगर कोई फॉर्म भरा हो तो बताए। मेरा तो मैं उस समय DLED कर रही थी, तो काफ़ी और तो मैं नहीं भर पाई थी। मेरी एक फ्रेंड जो मतलब हम लोग से जो 1 साल बाद जो लोग की थी, तो उसमें से एक दीदी का निकला हुआ था। तो वो बता रही थी कि अच्छी है, ठीक है नौकरी, मतलब ये भी ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बताई थी, तो अच्छी है, ये भी कर सकते हैं आप लोग। तो केंद्र की है, और डिसाइड नहीं होता है कि किस राज्य में मिल जाए, तो कोशिश रहता है अपने ही ज़िले में मिले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अपना ही ज़िला मिल जाए। तो देखिएगा आप लोग केयरफुली, थोड़ा विशेष रूप से लड़कियों का वो रहता है कि थोड़ा जो सेफ एरिया हो, थोड़ा सा वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में मिल जाए।
केंद्रीय विद्यालय से सिटी में ही होता है तो वही, लेकिन तो अपना शहर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ देख लीजिएगा आप लोग। और जो केवीएस का बता दें सिलेबस इसका, जो केवीएस का जो भी पैटर्न होता है वो सीटेट के लेवल का होता है। अंडरस्टैंडिंग जो सारा क्वेश्चन उसमें जो भी आएगा ना, ईवीएस आता है, कंप्यूटर आता है 5 नंबर का, और ईवीएस आता है, और कंप्यूटर 5 नंबर का आता है, और शिक्षण कौशल भी आता है, टीचिंग मेथड भी आता है, सारा लेकर के उसमें आता है, और 80 क्वेश्चन आता है उसमें, जो पूरा मिक्स रहता है, डिसाइडेड नहीं होता है कौन से चैप्टर से अलग से, उसमें पूरा पूरा मिक्स करके उसमें देता है। तो और अच्छा स्टैंडर्ड मतलब पेपर रहता है, और सीटेड बेस्ड होता है। ये नहीं वन लाइनर टाइप का जो क्वेश्चन होता है वैसे नहीं होता है कि वन लाइन में दे दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें से आपको चूज करना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो उसमें आपको खुद पढ़ना होता है। सीटेड जैसे पैटर्न पे पेपर होता है ना, एकदम सेम सेम होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। पहले पढ़िए, समझ बनाइए और उसके बाद उसका आंसर कीजिए, ऐसे ही होता है, बहुत इजी होता है केवीएस निकलना। मैं तो फर्स्ट टाइम दूंगी और दूंगी ज़रूर दूंगी। तो देखते हैं, क्योंकि मेरा सीटेड 2 बार निकला है। तो मैं जब सीटेट का फॉर्म भरी थी तो मैं एक पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई हो गई थी। तो मैं और मुझे पता नहीं क्यों ये सीटेट आसान लगता है, यूपी टेट से या अदर जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं टेट वाले, वो उससे आसान मुझे सीटेट लगता है, क्योंकि ये सारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। जितना आपका समझ बना है बस उसी पे बेस होता है, और उसी पे फोकस करके आप लोग पढ़ लीजिए, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। लोग झूठ में डराते हैं कि ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। और इसका जो होता है, ऐसा नहीं है कि केवल परीक्षा निकाल लिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें पेपर पहले 180 नंबर का पेपर होगा, पहले वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद 30 नंबर का आपका शिक्षण कौशल देखा जाएगा, टीचिंग मेथड देखा जाएगा, और 30 नंबर का उसमें इंटरव्यू होता है। तो टोटल ये 60 नंबर का होता है, जिसको लोग जोड़ घटा करके 30% कर देते हैं। कैसे करते हैं ये तो अब देने के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसे होता है। तो ये आपको तीनों पेपर, उसके बाद टीचिंग जो होता है कराते हैं लोग वहाँ पे 30 नंबर का। वहाँ भी टीचिंग में क्या होता है, वो लोग कोई आप खुद कोई टॉपिक तैयार करके जाइए और वहाँ पे पढ़ा दीजिए। कैसे पढ़ाना है बच्चों को, आप कोई टॉपिक कैसे, या फिर ये भी होता है कि वो लोग भी कोई टॉपिक दे देते हैं कि इस पे पढ़ा दीजिए। तो अगर आपने एक्सपीरियंस है और है तो आप पढ़ा सकती हैं, तो उस पर नंबर मिलता है। और बाकी जो 30 नंबर का जो होता है वो लोग एग्जामिनर लोग पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो बस यही होता है। और देख लीजिए आप लोग, फॉर्म अप्लाई ज़रूर करिएगा एलिजिबल है तो। और बाकी आगे भी इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। और बाकी आप लोग भी साइड पे देखते रहिए और किसी के भरोसे मत रहिए, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाकी मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।